क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। रैशनल नंबर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि ट्राई दीज आपके चैप्टर रैशनल नंबर में जो चैप्टर है उसमें आपको प्रॉपर्टीज में कुछ ट्राई दीज वाले क्या मिलेंगे आपको, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक बॉक्स मिलेगा। वो शायद ही आपने ना किया हो, सीधे एक्सरसाइज किया हो। अगर नहीं किया हो तो ये वीडियो उसी पे बेस होगी और हम जानेंगे कि उसे कैसे करेंगे, उसका मतलब क्या है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आखिर मतलब क्या है। तो ये सब देखेंगे और कुछ जो प्रॉपर्टीज जो होंगी थोड़ी बहुत ऊपर से देख लेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमें फोकस करना है क्या, सिर्फ क्वेश्चंस पे कि क्या बुक हमसे पूछ रही है और हमें उसका जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास बुक नहीं है अभी तो तुरंत अपने बैग से बुक निकालिए, अपने सामने रखिए और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं उठा लेता हूं अपनी बुक। तो मेरे पास मेरी बुक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, पेज नंबर, आपको चैप्टर फर्स्ट खोलिए, पेज नंबर 2 खोल लीजिए बच्चों। ठीक, क्या करिए आप पेज नंबर 2 खोल लीजिए और मैं इसे क्या करता हूं, अब अच्छे से रब कर देता हूं। ठीक, हम लोग का एक्सरसाइज पूरा हो गया है, हम लोग का चैप्टर पूरा हो गया है। अब हमें चैप्टर में जो चीजें पूछी गई हैं उन्हें अच्छे से हम लोग को क्या करना है। तो पहले अब हम लोग आते हैं क्या, हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो रैशनल नंबर पे पढ़ी हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, उन रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, रैशनल नंबर क्या आते हैं, क्या अंदर की बात कर रहा हूं। ये चीज मैंने पढ़ाया था ना आपको, ये चीज, ये होता है हमारा क्या, मान लेते हैं ये छोटा वाला बॉक्स है, ये है हमारा क्या, नेचुरल नंबर। हाँ कि ना, ये है हमारा नेचुरल नंबर, ये मैंने पढ़ाया था कि नहीं, नेचुरल नंबर। इससे बड़ा क्या है हमारा, होल नंबर। हाँ कि ना, क्या है, होल नंबर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जीरो होता है और इसके अंदर जीरो नहीं होता है। फिर इससे बड़ा कौन सा बॉक्स होगा, कौन बताएगा, मैंने बताया था इससे बड़ा बॉक्स होता है प्यारे बच्चों क्या, इंटीजर का। किसका, इंटीजर का। अब इससे बड़ा कौन सा बॉक्स होता है, बताओ कौन बताएगा, इससे बड़ा बॉक्स कौन सा बनता है, कौन बताएगा। ये पूरा चैप्टर जिसके बेस पे है वो है क्या, रेशनल नंबर। हाँ कि ना, रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये है, समझ में आ गया। अब हम लोगों ने जो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी है वो किसके ऊपर पढ़ी, हम लोगों ने रेशनल नंबर के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। बट आपके बुक में क्या किया गया है बच्चों, आपके बुक में होल नंबर के ऊपर भी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। आपके बुक में क्या गया, नेचुरल नंबर पे भी बताया गया है, उसने कहा है कि आप अपने खुद से करिए। फिर क्या गया है, इंटीजर पे भी बताया गया है। ठीक, तो हम लोग ये चीजें देखेंगे कि क्या ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन सब पे अप्लाई होती हैं या नहीं, किन किन पे, जैसे होल नंबर, जैसे इंटीजर। ठीक है, तो इन सब पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं और इसकी पहली ट्राई दीज करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या, पेज नंबर 2 पे प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर और यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी कही। हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है अच्छे से पढ़ी है। यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, पहला हमारा कॉन्सेप्ट दिया गया है होल नंबर पे, इस क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स में ऑपरेशन के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एडिशन। एडिशन, अब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हैं, एडिशन करेंगे, फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, देख सकते हैं नीचे, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, 4 ही चीज़ें होती हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, नंबर इन्होंने लिया 0.0 + 5 = 5 अ होल नंबर। हाँ कि ना। अब इन लोगों ने क्या किया है, देखो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसको अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने होल नंबर पे लगाया क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर नीचे अगर आप आएंगे बॉक्स में तो नीचे यहाँ पे बॉक्स के नीचे देखेंगे इंटीजर पे लगा के देखा इन लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी को। और जब फिर बाद में आप आएंगे नीचे तो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर लिखा है, तो इस पे इन लोगों ने प्रॉपर्टीज लगा के देखी। और फिर आते हैं, तो हम लोगों ने रैशनल नंबर पे पढ़ लिया है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या ये प्रॉपर्टीज है जो ट्राई दीज हैं, ट्राई दीज क्या है, ट्राई दीज।
ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा है, चलिए हम लोग आते हैं ट्राई दीज पे। क्या है, ट्राई दीज। अब इसका पहला ट्राई दीज करते हैं। देखो ट्राई दीज में इन्होंने क्या कहा है, 4 चीजें यूज हुई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द, देखो पेज नंबर मैं बता दूं, पेज नंबर 4 है, 4 में दिया गया है ट्राई दीज, और ट्राई दीज हम लोग करने वाले हैं। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, नंबर है क्लोज्ड अंडर, अब नंबर के नीचे लिखा है रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। हाँ कि ना, इतना दिख रहा है कि नहीं आपको, क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है, रेशनल नंबर, हम यहाँ पे सीधा लिखना है आर एन का मतलब रैशनल नंबर, फिर है इंटीजर मतलब आई लिख देते हैं, होल नंबर मतलब डब्ल्यू, और एन मतलब नेचुरल नंबर। अब देखो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों के बारे में क्या क्या कहा गया है। यहाँ पे ए मतलब एडिशन, ठीक है, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, और एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, और डी मतलब डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऊपर यहाँ पे लिखा है क्लोज्ड अंडर। ठीक है, क्लोज्ड अंडर। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ऐसी टेबल आपकी बनी हुई है। अब पहले में तो आपको दिया गया है, ठीक है, ये मैं ऐसे से बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो मैं टेबल भी सब कुछ बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम लोग का दिया गया है कि रैशनल नंबर जो होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो आप बताइए, क्लोजर में हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी में ये चीज़ पढ़ी हुई है ना कि 2 रैशनल नंबर को अगर ऐड करोगे तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना। ठीक, तो हम लोग को पता है क्या, ये चीज़ तो हमें पता है कि 2 रैशनल नंबर को ऐड करने में हमें एडिशन, यहाँ पे देख रहे हैं ए मतलब आप अपने में देखिए एडिशन, तो 2 रैशनल नंबर को ऐड करने में रैशनल नंबर मिलेगा, हाँ हमें पता है ना, यस, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यस। अब ये बताओ 2 रैशनल नंबर को सबट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, हमें रैशनल नंबर मिलेगा ना। जैसे कि क्या, 1/2 को 1/3 से माइनस करिए तो आपको जो मिलेगा वो रैशनल नंबर ही मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रैशनल नंबर को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, यस, ये सही है। बट अगर मैं कहूं क्या 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी हमें रैशनल नंबर मिलता है, तो क्या होगा बच्चों, हाँ, अब यहाँ पे माइनस की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो हमें 6 मिल जाएगा, और ये क्या मिलेगा, 1/6 मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, दोनों रैशनल नंबर हैं, तो हमें सारे केसेस में क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। तो ये भी केस यस, यस और यस। बट हम लोगों ने देखा था क्या, डिवाइड नहीं हो रहा था, डिवाइड नहीं हो रहा था। तो डिवीजन के केस में क्या है प्यारे बच्चों, अगर मैं क्या करूंगा, क्या करें आप, क्या करिए, रैशनल नंबर में क्या आता है, सारे नंबर आते हैं। अगर मैं क्या करूं, क्या है 2/0 कर दूं तो क्या इसकी वैल्यू डिफाइन होगी, नहीं, हाँ कि ना। अब यहां पे देखिए रैशनल नंबर में क्या होता है, बताओ ना, रैशनल नंबर में क्या होता है, डिवीजन में, डिवीजन जो होता है रैशनल नंबर में डिवीजन नहीं होता है, हाँ कि ना। क्योंकि जब हम लोग 2 रैशनल नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या कहा गया था, रैशनल नंबर क्या होते हैं, A/B वेयर B इज नॉट इक्वल्स टू 0, यही तो था। बट यही एक केस होता है जब अगर हम लोग B को क्या करें, अगर हम लोग 0 कर देते हैं, हाँ कि ना। जैसे कि अगर मैंने लिखा 2 और 2/0 अगर मैं कर दूं तो इसकी तो वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, अनडिफाइंड होगी, और अनडिफाइंड है तो मतलब भाई साहब नो, हाँ कि ना। 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करने पे हमें हमेशा रैशनल नंबर मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, नो। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों नो लिखा, इसी वजह से व्हेन b इक्वल्स टू 0, जब b 0 होगा तब, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये एक केस है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर में केस लिख लो, केस 1 स्पेशल लिख लो, ठीक है, यही स्पेशल केस है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे नो है, नहीं तो सब और सबके लिए यहाँ पे यस हो जाएगा, और सबके लिए यहाँ पे यस हो जाएगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग आते हैं अपने क्या, अब आते हैं हम लोग क्या, इंटीजर पे। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं बताओ बच्चों, नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4
ठीक है। अब आप ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे पॉइंट किया और 3/2 लिख दिया, फिर यहाँ 4/2 लिख दिया। तो 4 और बाई 2 ये सब इंटीजर नहीं होते हैं। समझ में आ गया क्या ना, ये सब इंटीजर नहीं होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, सिर्फ माइनस वाले, -1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 0, ठीक है। सब क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। देखो एक चीज कह सकते हो क्या, होल नंबर। पहले तो आप कह सकते हो ये तो पूरा हो गया होल नंबर, और ये क्या हो गया, नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो यही होते हैं हमारे क्या, इंटीजर होते हैं ये। समझ में आया कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे देखो दो इंटीजर को, जैसे हम 2 ले लें प्लस 3 ले लें, ये हमें 5 दे देगा। तो 6 ले लें, 7 ले लें, तो ये हमें क्या देगा, 13 दे देगा। तो दो इंटीजर को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा कि नहीं, हाँ कि ना। तो अगर जब इंटीजर मिलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। दो इंटीजर को सबट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा कि नहीं। सबट्रैक्ट करके देखिए, 3 - 1 क्या मिलेगा, 2, 1 - 3 क्या मिलेगा, -2। तो हमें ये दोनों क्या मिल रहे हैं, इंटीजर ही तो मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, ये भी फॉलो होगा। दो इंटीजर को सबट्रैक्ट करने में हमें इंटीजर मिलेगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब बताइए आप, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने में क्या हमें इंटीजर मिलेगा। जैसे यही ले लो, 3 × 1 क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, या 3 तो 3 मिलेगा। 1 × 3 तो क्या मिलेगा हमें, बताओ, 1 × 3 बताओ, 1 1 1 = 1, 1 2 = 2, 1 3 = 3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये प्यारे बच्चों हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर ही तो मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे भी क्या होगा, यस। तो ये सेटिस्फाई हुई। डिवीजन के केस में क्या होगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर में क्या आता है, 0 भी आता है, हाँ कि ना। तो ये 3 भी क्या मान लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 3 4 5 6 कोई भी, तो 7 ले लेते हैं। अब 7 क्या है हमारा, एक इंटीजर है। बट अगर 7 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं, क्योंकि 0 भी क्या है, इंटीजर ही तो है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ये क्या है, अनडिफाइंड है, कोई डिफाइंड है भी नहीं, हाँ कि ना। बट अगर मैं क्या करूं, हाँ ये भी बात सही है, तो इस चीज के लिए भी क्या हुआ, ये डिफाइंड नहीं हुआ। अब देखिए बच्चों, अगर क्या हो 7/3 लिख दें हम, ठीक है, तो ये क्या मिलने वाला है हमें, पॉइंट में कुछ मिलेगा, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलेगा। अब 2 पॉइंट समथिंग 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 ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं। पॉइंट में आने वाली चीजें भी इंटीजर में नहीं होती हैं। तो ये क्या होगा, डिवीजन में भी क्या होगा, ये नो हो जाएगा। पहली चीज क्या, अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक। बट अगर यहां पे अगर मैं 3 ले लूं, ठीक है, या 2 ले लूं, ठीक है, तब भी हमें जो वैल्यू मिलने वाली, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3.5। और ये जो 3.5 है डेसिमल में जो है, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, 0, -1 -2 -3 -4 -5। पॉइंट वाली चीजें क्या होती हैं, नहीं होती। समझ में आएगी नहीं। तो ये भाई साहब क्या हो गए हमारे, ये क्या हो गया, ये नो हो गया। अब इसी तरीके से आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर को दो को ऐड करो, दो होल नंबर को ऐड करो तो क्या मिलेगा हमें, होल नंबर ही तो मिलेगा। तो यस, दो होल नंबर को सबट्रैक्ट करो, दो होल नंबर को सबट्रैक्ट करो, यहां पे ट्विस्ट आता है। दो होल नंबर को सबट्रैक्ट करो, जैसे कि अगर मैं 2 को सबट्रैक्ट करूं 1 से तो क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। तो 1 क्या होल नंबर में आता है, हाँ आता है, तो ये तो सही हो गया। बट अगर मैं 1 क्या है, 1 आता है होल नंबर में, हाँ आता है। क्या 2 आता है होल नंबर में, हाँ आता है। तो 1 - 2 अगर मैं कर दूं तो क्या आएगा आंसर, -1। क्या -1 होल नंबर में आता है, नहीं, -1 इंटीजर में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, नो। क्यों, क्योंकि देख ही रहे आप, -1 इंटीजर में आता है, होल नंबर में नहीं आता। तो दो होल नंबर का सबट्रैक्शन क्या होल नंबर होता है, नहीं। अब ऐसे आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन तो यस होगा, रीजन क्यों, क्योंकि दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें होल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी यस हो गया, तो ये भी करेक्ट। ये क्या हो गया, ये वाला नो, यहाँ पे लिखो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट, ठीक। और ये डिवीजन में होल नंबर की बात कर रहा है, होल नंबर में 0 आता है, तो उसके लिए भी डिफाइंड नहीं होगा, हाँ कि ना। और प्यारे बच्चों, अगर पॉइंट में आ रहा है, हाँ कि ना, अगर पॉइंट में आ रहा है तब भी डिफाइन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, नो, इसके लिए भी नो। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर प्यारे बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके डॉट 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 इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट।
हाँ कि ना, वही इनफाइनाइट तक, 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमारी बात हो गई, हाँ कि ना। तो यहाँ पे एक क्या होगा प्यारे बच्चों, दो नेचुरल नंबर को ऐड करने में हमेशा हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। ठीक है, अब उन दो नेचुरल नंबर को ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। कर लो, जैसे 200 ले लेते हैं, एक नेचुरल नंबर है, +1 कर लेते हैं, तो 200 + 1 क्या होगा, 201 हो जाएगा। तो ये भी तो नेचुरल नंबर ही है, हाँ कि ना। बट सब्ट्रैक्शन की बात आती है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात आती है। क्या दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें नेचुरल नंबर मिलेगा? सोचो थोड़ा अच्छे से, जैसे होल नंबर में हुआ, क्या यहाँ पे भी नो होगा? सोचने वाली बात है, यहाँ सोचोगे नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। तो देखो, होल नंबर में, नेचुरल नंबर में मैं क्या मान लेता हूँ, 8 क्या नेचुरल नंबर है, हाँ। माइनस करते हैं 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 क्या है, नेचुरल नंबर है, हाँ है। बट अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूँ, 2 क्या है, 2 है क्या, नेचुरल नंबर है, हाँ। अब 2 को मैं माइनस करूँ 8 से, 8 क्या है, नेचुरल नंबर है, हाँ है। बट जो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या मिल रहा है, -6। क्या -6 नेचुरल नंबर है? नहीं प्यारे बच्चों, -6 नेचुरल नंबर नहीं है, बट ये इंटीजर में आता है, ना ही ये होल नंबर में आता है, ना ही ये नेचुरल नंबर में आता है, ये आता है किसमें, इंटीजर में। तो ये क्या हुआ, दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें नेचुरल नहीं मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, इंटीजर। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, नो। अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, यही दोनों ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 16, हाँ क्या ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 8 2 जा 16, 2 8 जा 16, तो हमें क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, हाँ कि ना। बट डिवीजन के केस में, डिवीजन के केस में क्या हुआ, दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करने पे क्या हमें नेचुरल नंबर मिलेगा। जैसे कि 2 ले लें, 2 डिवाइड बाई 3 और 3 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो रहा है, ये भी क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट कुछ, और ये क्या आएगा 1.5। तो दोनों क्या देख रहे हो, पॉइंट में ही तो आ रहा है, और पॉइंट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, नो। तो आप फिर से ध्यान से देखिए, पहला क्या है मैं बता रहा हूं, पहला क्या है, यस, पहला क्या है, यस, दूसरा क्या है, यस, तीसरा भी क्या है, यस, और चौथा है नो। ठीक है, ये सारे नो है हमारे, हाँ कि ना। और ये सारे यस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी यस है, ये भी यस है, ये नो और ये सारे यस। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि नहीं। बहुत सरल है, क्या करना है आपको, क्या देखना, रैशनल नंबर हम प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी से ही ये ट्राई दीज था, हाँ कि नहीं, ट्राई दीज ही लिखा था ना, हाँ कि ना। देखिए जरा, ट्राई दीज, हाँ। पेज नंबर क्या था प्यारे बच्चों, पेज नंबर 4, यहाँ पे डाल दीजिए, पेज नंबर 4 पे था, पेज नंबर 4 पे। ये ट्राई दीज जो है, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं जानते हैं तो जितनी मैंने वीडियोस प्रॉपर्टीज पे बनाई हैं उसको देख लेंगे ना अगर आप, तो ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दो रैशनल नंबर ऐड करो, दो इंटीजर ऐड करो, दो होल नंबर और दो नेचुरल नंबर। हमेशा ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, इस बॉक्स में नेचुरल की बात हो रही है तो सारी जगह जो हम ऐड करेंगे वहाँ नेचुरल ही मिलना चाहिए। यहाँ पे होल की बात कर रहे हैं तो इन सब में क्या होना चाहिए, दो को ऐड, दो को सब्ट्रैक्ट, दो को मल्टीप्लाई, दो को डिवाइड करने पे हमें होल नंबर ही मिलना चाहिए, रैशनल नंबर दिमाग में रखना। इंटीजर की बात हो रही है तो दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिले, इंटीजर ही मिले, रेशनल मत रखना दिमाग में। रेशनल नंबर की यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे दो रेशनल ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो हमें रेशनल मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्राइदीज, पहला ट्राइदीज कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग करेंगे दूसरा ट्राइदीज जिसमें हम लोग देखें कम्यूटेटिव वाला शायद है, उसको देखेंगे, उसमें क्या ट्राइदीज में बोल रहा है वो देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि ट्राइदीज क्या है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप क्या करिए, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब आप अपना ख्याल रखें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।